हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी क्लासेस पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने अम्बल सार के जो देखे थे कि अम्बल सार किसे कहते हैं, क्या होते हैं अम्बल सार के, हमने गुण देखे थे। आज की इस वीडियो में हम अम्बल सार के विलेन कितने प्रबल होते हैं इसे देखेंगे और साथ में हम पीएच भी देखते हैं। ये अम्बल सार कितने प्रबल हैं, कितने ताकतवर होते हैं और इसके पीएच भी देखेंगे। पढ़ते हैं हम यहाँ से। हम जानते हैं कि अम्बल सार सूचक का उपयोग करके अम्बल सार के अंतर प्रदर्शित करते हैं। हम अम्बल सार में कुछ सूचक पाए जाते हैं, जो सूचना देने वाले सूचक पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, अम्बल सार को प्रदर्शन करते हैं। पिछले अध्ययन में हमें पढ़ा पर H+ आयन कौन देता है, अम्बल। अम्बल क्या देता है, H+ आयन देता है, याद रखना। और ये सार क्या देता है, OH- देता है, ये देता है सार। तो अम्बल देता है H+ आयन और सार देता है OH- आयन। विलयन की सांद्रता में कम होने को तनुकरण कहते हैं। दोस्तों, H+ तथा OH आयनों का विलयन में सांद्रता कम होने को तनुकरण कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये तनुकरण किसे कहते हैं तो आप बता सकते हैं। क्या हम किसी विलयन में उपस्थित आयनों की संख्या जान सकते हैं? क्या हम ज्ञात कर सकते हैं कि विलयन में अम्बल या सार कितने प्रबल हैं? इनको जानने के लिए स्वार्थिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण है, उपयोग किया जाता है। इनको जान सकते हैं हम। कैसे जान सकते हैं? स्वार्थिक सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन के आयन की विभिन्न सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित होती है। ये हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता विभिन्न रंगों में प्रदर्शित होती है। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए अब देखो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए अब आता है पीएच स्केल किसे कहते हैं। अक्सर पूछा जाता है पीएच स्केल किसे कहते हैं। तो यहाँ से आपको अंडरलाइन करना है किसी विलयन में, किसी विलयन यानी किसी जो विलयन होता है उसमें उपस्थित है, यानी उसमें स्थित हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित की जाती है। एक परिभाषा ये हो गई। और एक परिभाषा ये हो सकती है कि अम्बल सार यानी अम्बल सार का उपस्थिति का सूचक, यानी किसी भी विलयन में अम्बल है या सार है इस जानने के लिए हम पीएच का इस्तेमाल करते हैं। ये भी हम कहते हैं। तो पी का अर्थ होता है सूचक। पी का अर्थ क्या होता है, सूचक। एच का अर्थ होता है, पी का अर्थ सूचक होता है जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, यानी पी का अर्थ होता है पुरुषांश जिसका जर्मन शब्द का अर्थ होता है शक्ति। अब एक पीएच स्केल क्या होती है, जिसे हम देखा कि अम्बल सार की सूचक को कर सकते हैं, यानी अम्बल है सारे इसको जान सकते हैं पीएच स्केल से। अधिक अम्लीय और छोधा होता है, अधिक सारे है, ये होती है पीएच स्केल। स्केल में क्या होता है, ये 7 से कम यानी 7 से कम होता है 6, 5, 4, 3, 2, 1। या फिर 7 से ज़्यादा होता है, ये 8, 9, ये 10, ये 11, ऐसे करके 14 तक होता है। और ये 5, 4, 3, 2 करके ये 1, ये 0 हो जाता है। यदि आप 7 से कम हो तो अम्लीय होता है, यानी कोई कोई पीएच स्केल में 7 से कम कोई भी चीज़ होती है तो सांद्रता क्या होती है, वह 7 से कम होने पे क्या, अम्लीय होता है। और कोई चीज़ का पीएच 7 से ज़्यादा है तो वह क्या है, क्षारीय, यानी 7 से ज़्यादा तो क्षारीय होता है और 7 से कम अम्लीय होता है। यानी पीएच को आप कोई कहते हैं कि 7 पीएच है, क्या ये कोई पदार्थ है जिसका पीएच 7 है तो क्या होगा, वो उदासीन होगा। लेकिन अगर उसका पीएच 5 है तो वो अम्लीय होगा। लेकिन यदि उसका पीएच 8 है तो क्या है, क्षारीय होगा। यानी जो आप 7 से ऊपर बढ़ता जाता है तो उसे क्षारक की प्रकृति आ जाती है, यानी इधर क्षार होता है और 7 से कम क्या होता है, अम्ल होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आयनों की सांद्रता में वृद्धि होती है, इधर आयनों की यानी, तो ये पीएच स्केल कहते हैं। और उदासीन पीएच का मान 7 होता है, जो तो न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। यानी आपको उदासीन पीएच का मान ध्यान रखना है कि ये होता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं लार खाने में ये चीज़ों को, नींबू के रस में, ये सब आप देखें। अब देखते हैं ये पीएच स्केल। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, 7 होता है। अब इधर 7 से कम, इधर क्या है, 7 से कम हुआ है, ये 7 से उल्टा इधर 6, 5, 4, इधर क्या है, अम्लीय। तो नींबू क्या है, नींबू अम्लीय, क्योंकि नींबू का पीएच 2.2 होता है तो नींबू क्या है, अम्लीय। जठरस का पीएच 1.2 होता है क्योंकि कम है, इसलिए ये अम्लीय। लेकिन अगर मिल्क ऑफ मैग्नीशियम को देखा जाए, इसका पीएच 10 है तो क्या है, अम्ल है सारे। हमने देखा 7 से ज़्यादा 8, 9, 10 जो होते हैं क्या, सारे। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है, एक सार है। लेकिन नींबू क्या है, एक अम्ल है। शुद्ध जल और रक्त का पीएच होता है 7, यानी शुद्ध जल का 7 होता है और रक्त का पीएच 7.4 होता है। तो ये क्या है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये उदासीन पीएच है। तो आपको इसका भी ध्यान रखना।